प्रदेश में समाजवादी पार्टी यानी सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया। लेकिन अब सवाल उठने लग गए हैं कि इन दोनों के गठबंधन से किसको फायदा होगा, यानी किसको ज्यादा फायदा होगा और किसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। इंडिया गठबंधन के तहत सपा यूपी में कांग्रेस को 17 सीटें देने को तैयार हो गई, जबकि कांग्रेस मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट सपा को देगी। लेकिन फिर वही सवाल है, इस गठबंधन से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की। यूपी में कांग्रेस अमेठी और रायबरेली के अलावा कहीं भी बीजेपी के मुकाबले नजर नहीं आती। वर्तमान समय में रायबरेली की सीट ही कांग्रेस के पास है। अमेठी का तो आपको पता ही है। प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार लगातार गिर रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें ही मिली थी, वो भी रायबरेली और अमेठी, जहां बिल्कुल भी खाता नहीं खुला। ऐसे में सपा कांग्रेस को 17 सीटें देकर खुद का ही नुकसान कर बैठी है, ऐसे भी आकलन लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि सपा पहले भी अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीटों पर मदद करती रही है। गांधी परिवार के खिलाफ सपा वैसे भी उम्मीदवार खड़ा नहीं करती। ऐसे में 15 सीटें अतिरिक्त मिलने से कांग्रेस फायदे में है। 2 पहले की जोड़ लीजिए और अब कुल मिलाकर 15, यानी 15-2 17। बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 421 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से पार्टी सिर्फ 52 सीटें ही जीत पाई। इसके अलावा पार्टी की 148 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। अमेठी से राहुल को बीजेपी की टिकट पर स्मृति ईरानी ने शिकस्त दे दी थी। अब यूपी में कांग्रेस रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, फतेहपुर सिकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी, देवरिया लोकसभा सीट पर लड़ेगी। अमेठी और रायबरेली के अलावा कांग्रेस की अपेक्षा सपा बाकी सीटों पर ज्यादा मजबूत है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में रायबरेली में सपा 4 सीटें जीती थी, तो अमेठी में 3 सीटों पर सफलता मिली थी। यूपी में ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस का संगठन बहुत कमजोर है। ऐसे में सपा को बाकी की 63 सीटों पर कांग्रेस के संगठन का लाभ मिलेगा, इसकी उम्मीद भी न के बराबर लगती है। क्योंकि जब संगठन ही मजबूत नहीं होगा तो सपा को कांग्रेस कितना फायदा पहुंचा पाएगी या कितना मदद कर पाएगी, ये भी सोचने वाली बात है। पहले भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस से गठबंधन का लाभ सपा को नहीं मिला है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि सपा भी जानती है कि उसे कांग्रेस से ज्यादा उम्मीद नहीं है। यूपी में मुस्लिम मतदाता पहले से ही सपा और बसपा को वोट देते रहे हैं। बसपा के कमजोर होने के बाद मुस्लिम वोटरों का जो रुझान है वो सपा की तरफ बढ़ा है। अगर कांग्रेस के बिना सपा मैदान में उतरती तो भी मुस्लिमों का वोट उसे ही मिलता। राजनीतिक जानकार यहां तक कहते हैं, वो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस अब सपा के वोटरों के साथ मुस्लिमों का भी वोट हासिल करने की कोशिश करेगी। अगर सपा के वोटर जैसे कि यादव और बाकी जातियां कांग्रेस को वोट देंगी तो वो कई सीटों पर बीजेपी को फाइट देने की स्थिति में अच्छी तरह से होगी। सपा से गठबंधन करके कांग्रेस को ठीक वैसे ही फायदा मिल सकता है जैसे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा को मिला था, लेकिन सपा को बसपा के वोट नहीं मिले। अखिलेश यादव के साथ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर समेत बाकी छोटी छोटी पार्टियों के भी नेता हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि छोटी पार्टियों को भी कुछ सीटें सपा दे सकती है। अभी हाल ही में राजा भैया की पार्टी से भी सपा की नजदीकी बढ़ने की खबर आई। सपा को राजा भैया के लिए प्रतापगढ़ समेत कुछ सीटें छोड़नी पड़ सकती हैं, ये भी कहा जा रहा है। वहीं अपना दल कमेरावादी भी सपा से कुछ सीटें लेना चाहेगी। हालांकि पल्लवी पटेल सपा से नाराज चल रही हैं। कांग्रेस और सपा का गठबंधन लोकसभा चुनाव के बाद भी बरकरार रहेगा, ये तो समय पर ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक सपा ने जिससे भी गठबंधन किया, वोट ज्यादा समय तक टिका नहीं। चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो या फिर बसपा या जयंत चौधरी की पार्टी, चुनावी लाभ लेने के बाद सबने सपा का साथ छोड़ा। चुनावी रैलियों में कांग्रेस नेताओं के साथ अखिलेश यादव के प्रचार करने से कितना लाभ मिलेगा ये भी वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी अपने पुराने अंदाज में सपा कांग्रेस को टारगेट करने से नहीं चूकेगी। बीजेपी हमेशा से कांग्रेस के भ्रष्टाचार के मुद्दे को जनता के सामने उठाती रही है, आगे भी उठाएगी। ये भी याद रखना होगा कि यूपी में इससे पहले भी साल 2017 में सपा और कांग्रेस साथ आ चुकी हैं।
विधानसभा चुनाव में हुए गठबंधन में तब सपा ने 403 में कांग्रेस को 100 से ज्यादा सीटें दी थी। हालांकि नतीजों में कांग्रेस महज 7 सीटें ही जीत पाई थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।